4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ऐसी खबरें आपके सामने अक्सर बेशतर आती हैं कि कहीं किसी स्टेशन पे विशेष समुदाय के लोग कुछ इबादत कर लें, कुछ नमाज पढ़ लें, हंगामा बर्पा हो जाता है। खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा नहीं करते, निकलने वाले पैसेंजर्स उनकी वीडियोस बनाने लगते हैं। आपने बारहा देखा है, हंगामा करते हैं और फिर संविधान की बात करते हैं कि नहीं, इनकी प्रार्थना करने की तो जगह अलग है, ये पब्लिक प्लेस पे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक ऐसी वीडियो दिखाने आपको जा रहा हूं कि जहां पर आपने बहरहाल देखी है, लेकिन कंपैरिजन करने की शायद कोशिश नहीं की है। आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, और इन नेता को आप पहचान भी जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उस समय भी आपने देखा होगा एक नेता को जब मस्जिद आई तो तीर का निशान से दागने की कोशिश की गई। बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि कल तक लंगड़े लूले कोड़ी ट्रेनों में भीख मांगा करते थे। नरेंद्र मोदी ने अमृत काल में एसी ट्रेन चलाई, बीजेपी आरएसएस के सांसद नेता भीख मांगने उतर आए। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, कुछ देर बने रहिए मेरे साथ। आगे लिखते हैं कि इन हिंदू तालिबानी मुल्लाओं को सड़क चौराहों पर इसी तरह भीख मांगनी चाहिए। वोट तो क्या, कोई फूटी कोड़ी भी दे तो जानू। असल में माधवी लता, अब आप समझ गए होंगे, असदुद्दीन ओवैसी के सामने जब आए थे तो किस प्रकार से हैदराबाद, वो धरती जो तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, अभी तक मैं कह सकता हूं कि बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और भारतीय जनता पार्टी इन्होंने अपनी जमीन नहीं बनाई। लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार के लोगों को सामने ला करके, मस्जिदों के सामने निशान इशारे करके, कुछ इस प्रकार के वहां के लोगों को भी मैं कह सकता हूं कि दिमाग में गोबर रखने की कोशिश की गई कि जो कि लगता है आपको, अब वो धीरे धीरे ट्रेन में उतर रहा है। देखेंगे आप, लिखते हैं आगे कि इस तरह हिंदू तालिबानी मुल्लाओं को सड़क चौराहों पर, ये हमारे शब्द नहीं है, ये एक पत्रकार कहना है, हमारे शब्द नहीं है। वोट तो क्या, कोई फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। असल में माधवी लता की तरह बीजेपी आरएसएस के डीएनए में ही भीख मांगना लिखा है। भिखमंगों की बिरादरी के लिए जनक मोदी हैं। अब ये जो छोटा सा वीडियो देखें पहले आप, एनडीटीवी ने भी इसको छापा है, हालांकि देखें आप। राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा। देख लिया दोस्तों आपने ये वीडियो। ये माधवी लता एक अच्छा चेहरा था। शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि वाकई हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन को एक अच्छी फाइट करने के लिए एक सुलझी हुई महिला को भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है। लेकिन जब आपने देखा होगा प्रदर्शन के दौरान नहीं, अपने जुलूस के दौरान मस्जिद के सामने आई तो वो तीर चलाना उनको इतना भारी पड़ गया कि बाद में फिर विशेष समुदाय के लोगों के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आई। वही माधवी लता अब ट्रेन के अंदर इस प्रकार की बातें करेंगे। आपने वीडियो में देखा, क्या यह संभव है कि किसी दूसरे समाज का, किसी दूसरे विशेष समुदाय का बंदा किसी पब्लिक प्लेस पे अपनी प्रार्थना कर पाए? हम इस बात को बिल्कुल जोर नहीं देने के वहां करनी चाहिए, लेकिन हो यूं रहा है कि किसी भी स्टेशन पे, किसी शहर के चौराहों पर आप देखते हैं कभी मूर्तियां रख दी जाती हैं, कभी पूजा की जाती है, कभी यात्राएं निकलती हैं। यात्राएं ऐसी निकलती हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर मैं आपसे बताऊं, लाखों करोड़ अरबों रुपए का कारोबार खत्म हो जाता है। होता यूं है कि कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन फिर होता यूं है कि बाकी किसी समुदाय का बंदा अगर कोई अपनी प्रार्थना करता हुआ नजर आ गया तो फिर तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये बताता है यहाँ ये प्रार्थना करने की जगह है। तो बताइए साहब, कौन सी जगह है? बिल्कुल मस्जिद और मंदिर ही प्रार्थना करने की जगह है, लेकिन यात्राएं और तमाम ये जो लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये ट्रेन में क्या कर रहे हैं?
आज ट्रेन के अंदर विशेष समुदाय का बंदा अपना मुसल्ला, मुसल्ला कहते हैं कि ऐसे कपड़े को जिस पे नमाज पढ़ी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और नेता जब इस प्रकार के क्रियाकलापों में शामिल है दोस्तों, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये लोग किस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। देश के अंदर एक तरफ तो ये पाठ पढ़ाया जाता है कि सारी चीजें नियमों से चलेंगी, और जितना भी पढ़ा लिखा समाज है वो चाहता भी यह है कि जो है नियमों से ही काम होना चाहिए। लेकिन जब नेता आकर के इस तरह की नजीर पेश करते हैं, तो बाकी जो एक वर्ग है जिसको मैं कह सकता हूं धार्मिक पशु बना दिया गया, जिसके सामने कोई आगे बात ही नहीं है, वो देश के बारे में, समाज के बारे में, वर्ग के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, दुनिया के आसपास के माहौल के बारे में जानने से ज्यादा इस बात को जानने लगा है कि किसी रेलवे स्टेशन पर, किसी बस स्टेशन पर कोई विशेष समुदाय का बंदा नमाज पढ़ता हुआ नजर ना जाए। तो ये नेता एक्चुअली नजीर सेट करते हैं, वरना जब कानून की बात आप करते हैं, अभी बुलडोजर देखा आपने उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ है। 64% मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो 64% नक्शे के मुताबिक नहीं बनी हुई है दिल्ली। लेकिन जब कभी कोई आरोपी, जिस पे आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उसके नाम लफ्ज मुसलमान लग जाता है, लफ्ज जो है मैं कह सकता हूं विशेष समुदाय का बंदा लग जाता है, तो उसके बाद फिर होता क्या है, उसके बाद फिर होता यूं है कि एक मुहिम चला दी जाती है, बुलडोजर तक की प्रक्रिया आ जाती है। लेकिन जब पता चलता है कि वो बंदा बेकसूर है, तो क्या सरकारें बुलडोज किया हुआ उसका घर या उसके रिश्तेदार का घर बनाने की प्रक्रिया करती हैं। अभी आपने देखा गुजरात में या शायद उज्जैन में कोई घटना हुई, वहां पर गोदी मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि तमाम के तमाम लोग, सॉरी, वो जो लड्डू आए थे अयोध्या में, उसके बारे में कहना शुरू कर दिया बाकायदा। मैं आपको लगाता हूं, शीतल पी सिंह के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने उसको छापा भी है, मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, कि उसके अंदर तमाम जो लोग हैं उनको मुस्लिम बताया गया, जबकि उस बोर्ड में सारे के सारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। वहां का चीफ मिनिस्टर भी उस समय ईसाई था। मुस्लिमों का कोई मतलब नहीं। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बोर्ड में शामिल हैं जहां पर वो लड्डू बनाए गए जिसमें कहा जाता कि चर्बी है किसी जानवर की, जो अयोध्या के अंदर भी सप्लाई कर दिए गए। अब ये बताया जा रहा कि नहीं साहब, वहां तो मुस्लिम शामिल थे। अब इसको बनाने के लिए बाकायदा क्या होता है कि ये एक चल जाता है। मैं आपकी स्क्रीन पर लगा के कोशिश करता हूं दिखाने की कि आखिरकार शीतल पी सिंह क्या बताते हैं। आप देखेंगे, ये शीतल पी सिंह एक अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने कहा संघी प्रचारक हिंदू समाज के बड़े हिस्से को हिंदू मुस्लिम विवाद की नफरत से इतना बीमार कर चुके हैं कि वो इस तरह के नंगे झूठ को फैलाने में दो बार नहीं सोचते। इसका पता चलता है कि साफ साफ झूठी दिखने वाली इस पोस्ट को 250 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया। ये देख सकते हैं पुष्पेंद्र, ये एक बंदा बताया जा, इसके नाम से बनाया गया है। ये कितना जहर उगलता है तो आप जान सकते हैं। अलीगढ़ का पढ़ा हुआ बताता है अपने आप को। नीचे लिखता है कि कितने आश्चर्य की बात है कि तिरुपति मंदिर का अध्यक्ष और 44 कर्मचारी मुस्लिम थे। संभव है कि इनके बोर्ड्स के अंदर मुस्लिम कार्यकर्ता हो जाएं या वो लोग शामिल हो जाएं। ये सिर्फ इसलिए बताया जाता कि झूठ तो निकल चुका है, अब इसके रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। ना ही इस तरह के जो पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र फैंस क्लब जो बनाया गया है, इस तरह के हजारों किसी जगह से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ट्रोल आर्मी का जो मुखिया है, वो बाकायदा इस तरह के बारे में कई बार फंस चुका है। वो झूठी खबरें बनाता है, समाज में गलत जाता, फिर होता क्या है कि वो समाज से में जो झूठी खबर आती है उसको सोच करके जाता है वो बूथ पे। फिर उसका मतलब राहुल गांधी नहीं होता है, वो राहुल गांधी को मुस्लिम कम्युनिटी का समझने लगता है, अखिलेश यादव को मुस्लिम कम्युनिटी का समझने लगता है। तो ये जहर जो भरा जा रहा है, दरअसल इन्हीं हरकतों से भरा जा रहा है। और नेता जब इस काम को खुद करते हैं, योगी जी आते हैं, बहुत अच्छी बात है, संचालन की हम कई बार तारीफ करते हैं उनकी सरकार की, लेकिन वो खासकर का जो उनका संचालन है वो एक विशेष वर्ग के लिए बड़ा मजबूत है। अब तो उसके अंदर यादव भी शामिल हो गए, यादवों के बारे में भी ये कहने लगे हैं। पिछली बार विधानसभा में आपने देखा होगा, लखनऊ के अंदर किसी महिला के साथ जो बदतमीजी की, उसके अंदर 10-12 लड़के पकड़े गए, लेकिन 2 लड़के उनको सबसे ज्यादा याद रहे। क्या उनके तमाम जो विभाग है, पुलिस का जो विभाग है, उन्होंने पूरी सूची नहीं दी होगी, लेकिन उस सूची में से 2 लड़के निकाले गए, एक मुस्लिम और एक यादव। अब इन्होंने यादव को भी मुस्लिम के साथ गिनना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी 2022 के इलेक्शन की बात मैं अगर आपसे करूं, पूरी अखिलेश की बेल्ट, जो पूरब की बेल्ट कही जाती है, वहां आधे से ज्यादा यादवों ने वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आप जाकर के डाटा में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जाटों के बारे में जो कहा जा रहा था कि किसानों की वजह से वो लोग
नाराज चल रहे हैं। आप 2017 से ज्यादा वोट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2022 में दिया है, क्योंकि लगातार इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कभी नेता आकर के ट्रेन के अंदर भक्ति करने लगते हैं, कभी ये झूठी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, और पता चल जाता है कि अगर मुस्लिम नहीं है तो उस खबर को दबा दिया जाता है, और नाम अगर मुसलमान का सुना आ जाता है, विशेष समुदाय के बंदे का आ जाता है, या किसी विपक्ष के नेता का भी आ जाता है, तो उसके अंदर वो समग्र इकट्ठा करके फिर उसको बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं। मालूम है इसका मकसद क्या होता है? सत्ता का रास्ता साधना, सिर्फ ये इनका मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। लोकसभा की कैंटीन के अंदर इन तमाम नेताओं को, जो विपक्ष के नेता हैं और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, इनको आप एक साथ गलबहियां करते हुए देख सकते हैं। इनकी ज्यादा आपस में कोई भी ज्यादा बैर नहीं है। बैर तो ये मंचों के माध्यम से दिखाते हैं, और उसके अंदर होता क्या कि ये सोशल मीडिया पे जो यूजर है, इसके जहन के अंदर नफरतें बढ़ती हैं। ये देश के अंदर दोस्तों चल रहा है। मुझे ये खबर इसलिए बनानी पड़ गई कि मुझे लगा कि माधवी लता, देखिए साध्वी हैं या साधु हैं या कोई भी काम करती हैं, पूरे अपने आबो, मैं कह सकता हूं अपनी पर्सनैलिटी से ऐसी लगती है कि बहुत ही सच्चाई का और संविधान का और इंसाफ का एक मैसेज देंगी। लेकिन देखिए किस प्रकार से वो जो है ट्रेन के अंदर ये चीजें चल रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।